पथ दर्शन के लिए चली। जब वहाँ पथ दर्शन के लिए गई तो न वहाँ पर नाव है और न पिता है न पति कोई है। जब उन्होंने देखा तो वो बड़ा विलाप करने लगी कि मेरे दामाद कहाँ गए, मेरा पति कहाँ गया। भगवान ने जो है अदृश्य कर दिया और अदृश्य करके रोई रही। कलावती ने कहा कि मैं तो अपने पति को वर्णन नहीं सकती हूँ, मैं तो सती का प्रावधान अपने बना दिया कि मैं तो सती हूँ। सती जब जो है प्रावधान बन गया तो भगवान ने सोचा कि अब इनको जो है रास्ता बताओ, मैं दोनों ही जगह जो है भक्त और जो है समाप्त हो रही। जब ऐसा देखा तो भगवान ने आकाशवाणी की तो तुम मेरे प्रसाद को क्या करके आएंगी, मेरे प्रसाद का रक्षण करो, मेरे प्रसाद को ग्रहण करो तो तुमको पुण्य प्राप्ति हो। उन्होंने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी भगवान भक्तवत्सल की तो त्यक्त्वा प्रसादम ते कन्या पतिं द्रष्टुं समागता। मेरे प्रसाद का प्रत्याशा ही फल है। धर्म अगर ये प्रसाद ग्रहण करे तो इसका पति ये अवश्य मिलेगा। ग्रहण करवा प्रसादम से भुक्त्वा समायति। घर जाकर के उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और ग्रहण करके अपने पति और दामाद दोनों के दर्शन किए, उसकी माता ने भी और मुझे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण भट्टकायाम हरे नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब आपका 5वां अध्याय शुरू हो रहा है। तो 5वें अध्याय में क्या विशेषता है कि जिसने इस व्रत को किया वो कौन कौन जो है आगे जन्मने पर। ये 5वें अध्याय में मतलब आप सुने। यहाँ टूटी जी सोनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, अब आप आगे की कथा सुनो कि जिसने ये व्रत को किया था उसने आगे जन्म में ये कौन कौन बने। तो अजयान च प्रदक्षामि सुनध्वं तत्तमा आसीत् कुमुदयो राजा प्रजापालन तत्पर। प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमाप्य सैकदास जन्म दत्त्वा हत्वा भोगदान कर्तुम्। कुमुदय नाम का एक राजा था, प्रजा पालन करने में बड़ा ही चतुर था। वो शिकार खेलने के लिए वन में गया तो एक वटवृक्ष के नीचे वाल वाला सभी जो बड़े साधु संत भगवान सत्यनारायण का भक्त कर रहे। वो न वहाँ उनके पास में गया और न उसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। एकांत में बैठा रहा। जब एकांत में बैठा रहा तो उन लोगों ने जब कथा समाप्त हुई तो उन्होंने कहा कि वो आरती जो है बैठा हुआ है घोड़े वाला, उसको मतलब ये प्रसाद दिया। वाल वाला जो है सभी भगवान का प्रसाद दे करके नृपसन्ने लो। उस जो है राजा के पास में राजा से कहा तो प्रभु लोग प्रसाद ग्रहण करो। तो उसने कुछ नहीं कहा। तो संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे चित्तम। वो वहीं पर प्रसाद को रख करके वो अपनी ओर चली आई। तथे प्रसादम संसर्ग्य। उन्होंने प्रसाद को क्या करके राजा वो अपने घर चला गया। वहाँ पर क्या था तो उसके तमाम जो पुत्र थे तो उन पुत्रों को अनेक तरह के दुखी देख करके कोई व्यापार में भी फायदा नहीं हो ऐसा देख करके बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। तो उसने विचार किया कि मैं उस प्रसाद को क्या करके भगवान की कथा का उपहास करके चलाया ही उसी का तो नहीं फल है। ऐसा उसको जब आभार हुआ तो वहाँ गया और उसने अपने डोने से प्रसाद लिया और प्रसाद दे करके वाल वालाओं के समीप गया और
और कहा कि वाह वालाओ, आप ये व्रत कर रहे हैं, बड़ा ही जो अच्छा व्रत है, मैंने इसको न सुना और न प्रसाद ग्रहण किया, उसका मैंने इसका फल प्राप्त कर लिया कि ये बड़ा ही फलदायी जो व्रत है वह इसका प्रत्याग करने पर बड़ा ही दुख मिलता है। तो इस व्रत को अब मैं अभी करूँगा, परंतु कृपा करके इसका व्रत का विधान मुझे समझा दो और समझाने के बाद में ये बताओ कि ये भगवान की प्राप्ति का स्थान है। तो जो कहते थे जो भगवान हमको मिले, वाला ने कहा कि विश्वास है, अगर तुम्हें विश्वास हो तो भगवान मिलेंगे, तो आपको जरूर मिलेंगे, आप इस व्रत को। ऐसे ही वो व्रत करने लगा, व्रत करने पर वो राजा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होने पर सब दुखों से मुक्त हुआ। धन धान्य उसके पास में आया, धन धान्य आने पर वो इस लोक में सुख भोग करके परलोक में गया। तो ये कौन कौन परलोक में मरे? तो सतानंद नाम का जो ब्राह्मण था, जहाँ पर जो लकड़ियों को बेचने वाले ने कथा सुनी थी, वो श्री कृष्ण को भगवान की पूजा करके वो वैकुंठ धाम को काट को विक्रेता जो लकड़ा आ रहा था वो निशादराज भील बना, जो भगवान की पूजा अर्चना वंदना करके पैर धो करके भगवान के रूप को उल्कामुल नाम के राजा जो थे वो मनु हुए और दशरथ के अवतार में आए। रंगनाथ भगवान की पूजा करके वैकुंठ धाम को गए। धार्मिक और सत्य सौंदर्य साधु वो जो बलिपुत्र था, वो मूरध्वज नाम का राजा बना, जो अपने पुत्र की हरदेही को आरे से पीर करके भगवान के वैकुंठ धाम को सर्वान भागवतान कृत्वा श्री वैकुंठम तदा अगमत भूत्वा गोपासते सर्वे ब्रजमंडल वासना यति रक्षान सर्वान मूलकम तु इस प्रकार भगवान सबको अपनी लीला दिखा करके वो लोग धाम वैकुंठ को चले गए। हमारा आपका कार्य है कि भगवान का संकीर्तन करते हुए एक बार ऐसा हुआ कि पासादे बीरबल से प्रश्न कर दिया कि बीरबल तुम्हारे भगवान से हमारे अल्लाह बड़ा, क्यों? कि मेरा अल्लाह वहीं से कह देता है जाओ तुम थोड़ी हो, वो आता नहीं। तो एक मंत्री के फोन से काम हो, वो एक मंत्री धरना दे करके काम कराए, तो कौन बड़ा है? तो बीरबल ने कहा कि उसका जवाब अब मैं आपको कर दे पाऊँ, आप तो नहीं दे पाऊंगा, वो इकट्ठी कर करके तो एक ही तो फोन से काम होता है, मेरा अल्लाह तो वहीं से भक्तों को बड़ी कर देता है, कष्ट निवारण कर देता है। वो आपके भगवान अब हम जो है गरुड़ पे चढ़ के आवते हैं, पैदल भज रहे हैं, तमाम जो है ऐसे आ रहे हैं, तो बनाओ कौन बनाए? बीरबल ने कहा ठीक है। पूर्णमासी का दिन था, कचेरी के जो है राजमहलों में आया और रानी से कहा कि रानी तुमने जीवन में कभी नौका विहार किया है? नौका विहार किया है? अरे आप जो आगरा में रहती हो और बहू नाम में न बैठी, अरे नाम में बैठ के तो देखो कि रात्रि में कैसे लगता है आपकी नगरी आगरा। तो उनकी जरूर देखी। पूर्णमासी का दिन था, रानी को बीरबल ने गुमराह करके और उनका एक बच्चा था, तो बच्चा को मतलब जो है उसने कहा अरे इस बच्चे को मुझे दे दो। दूसरा उसने एक जो है कारीगर से काठ का पुतला बनवाया, वो काठ का पुतला बनवा करके वो राजा के लड़कों का जो तमाम वेशभूषा होती है एक उसको पहना दिया। तो वो राजा जरूरी देख रहे हमारे लड़का ये पहन, अब उसको पहना दिया। अब सब लोग जो है नौका विहार के लिए और रात्रि में नाव में बैठ गए। अब आगरा से नाव छुट्टी दो, कहूँ जो है बट्टियाँ दिख रही है जमुना में, तो रात की घटा बड़ी सुंदर लगे।
वो उधर टेकरी में राजा रानी मगन हो गई। तब तक वहां काट को पुतला वहां यमुना जी ने बीरबल ने डाल दिया। जो काट का पुतला डाल दिया वो वहां ने अपना छुपाया बच्चा इधर उनके पास में जैसे ही बच्चा आगे हो बड़ी मेरा बच्चा बीरबल ने डाल दिया। वो हड़बड़ाए गए और राजा उसमें यमुना जी में कूद गए। बीरबल ने कहा मल्लाह ने मारो उसको जो है निकाला। मल्लाह ने पेट में पानी भर गया। बाहर जो है पानी निकाल करके राजा आगे टमटमाने लगे। बीरबल ने कहा तबीयत सही है। वो इधर उधर देख और ये तो जो डंडी गिफ्ट चलता है ना बताओ। और अपनी राजा जब जो है जैसे देखने बीरबल हाँ बच्चा महाराज बच्चा हाँ अरे आप बच्चा के मुंह पे कहा उसमें गिर पड़े। अरे आप राजा थे मैं मंत्री था आपका नौकर था मल्ला आपके नौकर थे। अरे उनसे कहते मेरा बच्चा गिर गया इसको निकालो आपको पूछने की क्या जरूरत थी। अरे बीरबल तेरा बच्चा गिरा नहीं तो तुझे भी पता चल जाता कि हाँ महाराज जैसे ही हमारे जो भगवान जब भक्तों पर भीड़ करती है तो वो फिर पैदल और वो नहीं देखते हैं तुरंत भक्तों की रक्षा के लिए वो भक्त वत्सल भगवान तुरंत जो है आते हैं। तो तुम्हारा भगवान बढ़ाए तो मेरा अरे हाँ भगवान को वही तो भक्त तेरा भगवान बताए तो बड़ा भक्तों की वो है। आज ये वो नहीं होता तो भगवान नहीं मानते आज दर्शन नहीं होते। सारा आदमी तो जो है वो ही है भक्तों का। इसलिए ऋषि मुनि निरंतर भगवान की उपासना करते हैं। भगवान उन पर प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आरती ओम जय जगदीश्वर। ओम पंचनद्ये प्रकृति मृतंज धातु भवतः पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। चावल मटर लगाना चावल करना बन्धं समर्पयामि नमः। बन्धद्वारा दुराधर्षां नित्यपुष्टां कर्षणीं ईश्वरी सर्वभूतानां नामो महेश्वर्यं बन्धं समर्पयामि नमः। पसंद है मानन
मैं तो ले आओ की कटोरी आप ले चल कहाँ करेंगे ये पढ़ाए रहा हूँ मैं ले आओ अरे ने कोरोना में ले आ भगवान के भूखे ले तो व्यवस्था कर करे ने दोना ले आ तो बस दोना ने डालू देखो आप रात में कह रहे देवतमवर्तता परभ्यां भूमिर्दृशः श्रोत्रादतालोकान् अकल्पयन्नः त्वरीयं दर्शमेव समर्पये क्रान्तं को भूत्वा प्रसीद परमेश्वर नैवेद्यं समर्पयामि नमः पुनरात्मनीयं समर्पयामि नमः मुक्तोद्यतं लवंगादिलाभनं समर्पयामि नमः धूपं आघ्रापयामि नमः दीपं दर्शयामि नमः आदि ओम नमो धनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्य शिरोरभावे सहस्रनाम्ने उदिताय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे सुब्रतमण्डलमध्यवर्ती नारायण समर्पयामि नमः बोलो सत्यनारायण भगवान Jai